द नेक्स्ट वी आर टॉकिंग इज एक्सेलरेशन। अभी तक हमने स्पीड और वेलोसिटी का पढ़ा था, ठीक है। नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट एक्सेलरेशन। तो जो एक्सेलरेशन है वो क्या होता है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन। अब मान लो आपकी वेलोसिटी है 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, स्टार्टिंग में। और आपकी जो वेलोसिटी है वो 30 से क्या हो गई है? 80 किलोमीटर पर आवर हो गई, ठीक है। द वेलोसिटी 30 किलोमीटर पर आवर है, उसके बाद कितनी हो गई है? 80 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे जो 30 किलोमीटर पर आवर वेलोसिटी, उसको हम क्या बोलेंगे? इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल। और जो बाद में जो वेलोसिटी हो गई है, दैट विल बी द फाइनल वेलोसिटी विच इज 80 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी है हमारे पास। अभी यहाँ पे देखो कि चेंज कितना आया है। व्हाट विल बी द चेंज इन द वेलोसिटी? 50 किलोमीटर पर आवर। 50 किलोमीटर पर आवर। अब ये जितने टाइम में आया है, मान लो ये आया आपका 20 मिनट्स के अंदर, ठीक है। कितनी देर में आया है? 20 मिनट्स के अंदर आया कि भाई 30 से 80 जो स्पीड है वो 20 मिनट में हुई है। तो चेंज कितना आया आपका? 50 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पे देखो जो वेलोसिटी है वो किसके अंदर है? किलोमीटर पर आवर के। किलोमीटर। और ये किसके अंदर है? मिनट। मिनट के अंदर। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, जो एक्सेलरेशन है उसकी जो यूनिट होती है वो होती है किलोमीटर पर हावर स्क्वायर और किलोमीटर और मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। किलोमीटर पर हावर स्क्वायर और मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, ये रहेगा। तो यहाँ पे देखो किलोमीटर पर आवर है, तो ये टाइम आवर में है, तो इसको भी किस में चेंज करोगे? सर इसको आवर में चेंज करेंगे। कितनी चेंज हुई है वेलोसिटी? कितनी चेंज हुई है? 80 से 80 और 30 कितनी चेंज हुई है? 50 चेंज हुई है। डिवाइड बाई जो टाइम था, टाइम कितना लगा है? 20 मिनट। 20 मिनट। टाइम इज 20 मिनट्स। तो 20 मिनट्स को किस में चेंज करोगे? आर के अंदर चेंज करोगे तो क्या लिखोगे? 20/60। 60। जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो गई, 2 1 जा 2 3 जा, हमारे पास क्या आ गया? 50/1/3। 50/1/3 का मतलब क्या हो गया? 50 1/3 को ऊपर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा? 3/1। तो 53 जा कितने आ गए हमारे पास? 150। 150। 150 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। जो यूनिट्स होती हैं वो याद रखने में बड़ी मुश्किल होती होगी आपको, है ना? नो सर। नहीं, ये है ना बेटा, डिराइव कैसी होती है, सबसे मेन चीज ये है। तो यहाँ पे देखो, मैं आपको यूनिट से डिराइव करनी सिखाता हूँ थोड़ी सी। जैसे यहाँ पे देखो, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी का मतलब हो गया जो फाइनल वेलोसिटी है उसमें से क्या करोगे? इनिशियल इनिशियल वेलोसिटी वेलोसिटी। घटा दोगे। अब यहाँ पे देखो, मान लो 30 आपकी स्पीड है, 30 आपकी वेलोसिटी है, तो 30 से यदि आप 10 पे जाते हो, ठीक है, 30 से आप 10 पे जाते हो तो आपकी वेलोसिटी में कितना चेंज आया है? -20। -20। ये तो ये ऐसे नहीं है कि भाई 30 में से 10 ही सब्ट्रैक्ट करोगे। ऑलवेज रिमेंबर दैट यू हैव टू सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी में से आपको इनिशियल वेलोसिटी क्या करनी होती है?
सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट करनी होती है, ठीक है। तो यही ध्यान रखना है। ऐसे मान लो ये 30 से मैंने ब्रेक अप्लाई किए, 30 की स्पीड पे मेरी बाइक चल रही थी, 30 पे मैंने ब्रेक्स अप्लाई किए, वो क्या हो गई, वेलोसिटी क्या हो गई उसकी। जब मैं ब्रेक अप्लाई करूंगा तो क्या होगा, रुकेगी या नहीं रुकेगी। रुकेगी। रुकने के बाद जो मैं मेरा स्पीडोमीटर है उसमें चेक करूंगा, क्या दिखाएगा, जीरो। जीरो दिखाएगा ना। जो सुई होती है या फिर एनालॉग है तो वहां पे आपको जीरो लिखा मिलेगा। तो यानी कि मेरी वेलोसिटी क्या हो गई, जीरो। जीरो। तो उस केस में जब जीरो हो गई तो चेंज कितना है, वेलोसिटी के अंदर चेंज कितना है, यू विल राइट 0 - 30, दैट इज माइन -30। ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान ये रखना है कि जो एक्सेलरेशन है वो पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो तीनों तरह का हो सकता है। जैसा कि मैंने आपको वेलोसिटी में बताया था कि इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। जीरो। ठीक है। तो किसी भी तरह का हो सकता है। अब ये तीनों के तीनों केसेस हम चेक करेंगे अभी कि भाई कैसे होगा कैसे नहीं होगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता रहा था इसकी एसआई यूनिट का। अब यहाँ पे देखो, वेलोसिटी में से वेलोसिटी घटाओगे तो क्या आएगा, किलोमीटर पर आवर या मान फिर लो आप मीटर पर सेकंड। हाँ वेलोसिटी में से आपने वेलोसिटी घटा दी, मतलब 30 से 80 या 80 में से कुछ भी घटा लो, जीरो घटा लो, रहनी क्या है, वेलोसिटी ही रहनी है। वेलोसिटी की एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड का मतलब क्या बताया था मैंने, मीटर डिवाइड बाई सेकंड। अब यहाँ पे देखो नीचे एक और टाइम है, टाइम की एसआई यूनिट क्या होती है, सेकंड। तो यहाँ पे देखो मीटर डिवाइड बाई सेकंड इंटू सेकंड क्या हो गया, सेकंड का स्क्वायर। सेकंड स्क्वायर। अब ये सेकंड स्क्वायर है, मैं इसको न्यूमरेटर में लेके जाऊंगा तो पावर का साइन क्या हो जाएगा, नेगेटिव। 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 तो या तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और या फिर ऐसे लिख सकते हो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सेकंड। बोलना ही जाएगा बेटा, चाहे आप ऐसे लिख लो चाहे ऐसे लिख लो, इट डिपेंड्स अपॉन यू। ठीक है, बोलना वही है, बोलना वैसे बोला ही है। सेम है। हाँ बेटा, सर बोला सर ये सर जैसे कि सेकंड की पावर सर -2 -2 है सर नहीं इसको। बोलेंगे, -2 नहीं बोलेंगे, ms -2 नहीं बोलेंगे इसको, वही सेम मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही बोला जाएगा। ठीक है, यस सर। आवाज आ रही है मेरी अच्छे से, यस सर। ओके। सो द नेक्स्ट वन, अभी मैं आपको पॉजिटिव की बात कर रहा था। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आते हैं, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या हो गया, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी पर फॉर्मूला टाइम। फॉर्मूला 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 इज v in माइनस velocity u अपॉन t। मैंने वाला ठीक v है, minus u upon t. हाँ ठीक है बेटा रवि, गुड। सो यहाँ पे देखो मैंने क्या बताया आपको, एक्सेलरेशन है वो कैसा होगा, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। जीरो। ठीक है, इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो। अब पॉजिटिव केस की बात करते हैं, टाइम हमेशा कैसा होता है, Positive. पॉजिटिव। टाइम इज ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि कभी आपने नहीं सुना होगा कि भाई मैं -10 सेकंड भाग के आया, कि बेटा अभी मैं -5 मिनट में आया, कभी सुना है नहीं ना। नो सर। तो टाइम हमेशा कैसा, पॉजिटिव रहेगा। अब ये पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव ही तो पॉजिटिव होगा ना। अब यानी कि इस ये जो वैल्यू है, यानी कि v माइनस यू की वैल्यू भी पॉजिटिव आनी चाहिए, टाइम हमारा ऑलरेडी पॉजिटिव होता ही है। ठीक है, तो पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव इज इक्वल टू पॉजिटिव होगा ना। यस सर। तो v माइनस यू की वैल्यू पॉजिटिव कब होगी, जब v क्या हो, बड़ा हो, व्हेन बड़ा। v विल बी ग्रेटर देन u। यू। ठीक है, जब फाइनल वेलोसिटी है वो इनिशियल वेलोसिटी से क्या हो, ग्रेटर हो। बड़ी। व्हेन द इनिशियल वेलोसिटी इज ग्रेटर देन, sorry, when फाइनल। final velocity is greater than initial velocity,
देन द एक्सेलरेशन विल बी पॉजिटिव। उस केस में जो Positive. आपका एक्सेलरेशन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। द नेक्स्ट केस इज नेगेटिव कब होगा। अब ये देखो, ये तो हमेशा पॉजिटिव रहना है, तो मान लो कोई नेगेटिव नंबर है, तो नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव नंबर क्या होगा, तभी तो नेगेटिव आएगा, Negative. तभी आएगा ना नेगेटिव। तो एक्सेलरेशन है वो आपका नेगेटिव कब होगा, व्हेन द एक्सेलरेशन विल बी नेगेटिव, When initial will is greater than final. और यू कैन से दैट द फाइनल वेलोसिटी इज लेस देन द इनिशियल वेलोसिटी, जब फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी से क्या हो, लेस हो। अब मान लो Yes. आप ना 80 की स्पीड पे चल रहे हो, ठीक है, एकदम से डोगी आ गया और आपने थोड़े से ब्रेक अप्लाई किए, 60 की स्पीड आ गई आपकी, तो इनिशियल क्या हो गई, इनिशियल क्या है 80 है, 80. फाइनल क्या है 60 है, ठीक है। तो फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तो 60 में से 80 सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आ गया, Minus -20। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, जो आपकी जो फाइनल वेलोसिटी है दैट शुड बी द लेस देन द इनिशियल वेलोसिटी। आपकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो इनिशियल वेलोसिटी से लेस होनी चाहिए, तभी आप क्या करोगे, जो आपकी जो वैल्यू है वो कैसी रहेगी, नेगेटिव रहेगी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द नेक्स्ट पार्ट इज when will be the acceleration will be zero, acceleration zero कब होगा, in what case the acceleration will be zero, बताओ। अब यहाँ पे देखो टाइम जीरो हो सकता है, टाइम जीरो हो सकता है, No, sir. No, sir. टाइम जीरो नहीं होगा तो v माइनस यानी कि ऊपर वाला जीरो होगा, तो जीरो अपॉन समथिंग तभी तो जीरो आएगा, है ना। जीरो अपॉन Final. इज इक्वल टू जीरो, यानी कि यहाँ पे क्या है, जीरो क्या होना चाहिए, v माइनस यू की वैल्यू क्या होनी चाहिए, Zero. सो हेयर वी हैव v माइनस यू इज इक्वल टू जीरो, v माइनस यू की वैल्यू जीरो हो गई हमारे पास, ठीक है। तो माइनस यू है उधर लेके जाएंगे तो Plus U. यानी V कि is equal to U. इसका मतलब क्या हो गया, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, दैट द फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी। इसका मतलब ये है कि जो वेलोसिटी है वो चेंज नहीं होनी चाहिए, यानी कि आप 40 की स्पीड से ही बढ़ रहे हो, 40 योर स्पीड इज 40 किलोमीटर पर आवर एंड आफ्टर सम टाइम योर वेलोसिटी विल बी सेम एज इट इज 40 किलोमीटर पर आवर, देन व्हाट विल बी द चेंज इन वेलोसिटी, तब उस केस में चेंज क्या आया है, चेंज इन वेलोसिटी क्या आया है आपके पास, जीरो। 40 minus 40, final minus initial, 40 minus 40 0. So at that time the acceleration will be 0. तो उस टाइम पर जो आपका एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, 0 होगा। क्यों होगा, क्योंकि उस टाइम पर जो चेंज है वो 0 है, देयर इज नो चेंज इन वेलोसिटी, तो कोई चेंज नहीं है, तो उस टाइम पर आपका एक्सेलरेशन क्या होगा, 0 होगा। At that time your acceleration will be 0, ठीक है। तो यही देखना है आपको।